गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे घर चलो घर घर चलो अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि पहले कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके 30 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए और वह चलो चलो करते रहे। जब सब लोगों को घर बैठा दिया तो अब खुद अकेले पड़ गए हैं। पूरी कांग्रेस तो घर बिठाल दी, अब किसको उठाने जा रहे हैं? दरअसल ये जो कमलनाथ जी एकमात्र ऐसे प्रदेश अध्यक्ष है जिनके नेतृत्व में 30 विधायक छोड़ के गए। जब मुख्यमंत्री थे तो चलो चलो कह रहे थे, अब घर घर चलो कह रहे हैं। अकेले पड़ गए हैं, कोई नेता साथ नहीं है, इसलिए एक आध दिन में वो खुद भी घर ही पहुंच जाएंगे। गुरुवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के निवास पहुंचे, जहां तीनों मंत्रियों ने मिलकर एक साथ लंच किया। तीनों मंत्रियों के मिलने और साथ में लंच करने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस मुलाकात पर कांग्रेस की ओर से कई तरह के ट्वीट किए गए, तो वहीं सहकारिता मंत्री ने बयान देते हुए कहा कि ये एक सहज मुलाकात है और इस मुलाकात में उन्होंने वित्त मंत्री को अपने विभाग की ओर से 10 बिंदुओं पर बजट में शामिल करने के सुझाव दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने कल बैठक में भी सभी विधायकों से भी बातचीत की थी। ऐसे हमारे वित्त मंत्री ने भी पूरे मध्य प्रदेश के सभी लोग को, आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं, तो आपके नज़र में कुछ विषय आते, कोऑपरेटिव के विषय में या इरीगेशन के विषय, अन्य विषयों में आप लोग मध्य प्रदेश विकास के लिए आप लोग जो सुझाव देंगे ये करें। कोऑपरेटिव के संबंध में भी ऐसे हमने 10 पॉइंट्स निकाले हैं, कल सीएम साहब के सामने हमने रखा भी है। उसमें कई प्रकार के हमने डिमांड भी की है बजट की, तो कई प्रकार की योजनाओं में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 80,530 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 7,430 लोग पॉजिटिव आए हैं। वहीं फिलहाल मध्य प्रदेश में 52,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। कल हमारे 24 घंटे में हमने 80,530 टेस्ट किए, जिसमें लगभग 7,430 पॉजिटिव केस आए हैं। अब मध्य प्रदेश में लगभग 52,000 एक्टिव केस हैं। हमारी पॉजिटिविटी घट रही है, ये एक अच्छा संकेत है। और उसके साथ ही बीमारी की गंभीरता भी कम है और उसी का परिणाम है कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है, 1 से 1.5% ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी कोरोना की समीक्षा की थी और हर तरह से कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हर तरह के प्रिकॉशन सरकार की तरफ से भी लिए जा रहे हैं और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी भी इफेक्ट ना हो। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कर्मचारी संगठन जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति द्वारा 9 फरवरी को प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन की जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष उदित भदौरिया ने बताया कि उनके संगठन को मध्य प्रदेश के मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त 54 संगठनों का समर्थन प्राप्त है, जो आने वाली 9 फरवरी को प्रदेश भर के सभी जिलों में अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे और राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री के नाम मुख्य सचिव को उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा। करो पदोन्नति के अवसर जो 2016 से बंद है, उन्हें नए नियम बना के शुरू करो या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रत्याशा में शुरू करो। ये मुख्य मांगे रहेंगी। अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, संविदा कर्मी, इनको नियमित करो। शासकीय सेवा में जो शासकीय सेवक हैं उनकी आयु सीमा 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाए। वो इसलिए क्योंकि आप संविदा नियुक्ति दे रहे हो, शासन के पास पैसा नहीं है, तो इन्हीं शासकीय सेवकों से काम लिया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे रहेंगी। 15 सूत्री मांगे हैं। ये 9 फरवरी को ज्ञापन देंगे पूरे प्रदेश में और राज्य मंत्रालय में। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी है कि वो चूँकि संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय हैं, संज्ञान में लेते हैं। किसी कारणवश आपसी द्वेष भाव के कारण कर्मचारी संगठनों ने कुछ शब्दों का उपयोग किया, जिसके कारण हम विलम्ब हुआ, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। राजधानी भोपाल के बैरसिया में गायों की मौत की घटना के बाद सियासत गरमाती जा रही है। गुरुवार को इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर शिवसेना सड़कों पर उतरी। राजधानी के प्रभात चौराहे पर शिव सैनिकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपते हुए गायों को दिए जाने वाले अनुदान में बढ़ोतरी करने और इस पूरी घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के नाम दिया है। उस ज्ञापन के माध्यम से
सरकार को चेतावनी दी है कि जिस तरीके से हिंदुत्व का नाम देकर वो गौतम माता के नाम पर सरकार बनाते हैं, वो उन्हीं की सरकार में आज बेरसिया में मतलब लगभग 500 गाँवों के कंकाल मिले हैं, साथ में कई गाँवों के मृतशरीर मिले हैं। शिवसेना मांग करती है कि जो गायों का जो अनुदान राशि 20 रुपये पर गाय है उसको बढ़ा दिया जाना चाहिए, और उसके बाद में जिस तरीके की निर्मला देवी ही नहीं बहुत सारी जो गौशाला है उनकी जांच की जानी चाहिए। ऐसे गौशाला संचालकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। राजधानी भोपाल में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस संघ के नेतृत्व में 5 सूत्री मांगों को लेकर पदाधिकारियों ने नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात की। मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष अनिल श्रवण ने नगर निगम कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि वह 5 सूत्री मांगों को लेकर लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं। बावजूद इसके उनकी मांगों पर अब तक निगम द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। संघ ने निगम प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया तो फिर वह उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। हमने माननीय आयुक्त महोदय को सफाई कर्मचारियों को लेकर कई बार हमने मांग पत्र के माध्यम से उनके मूलभूत मांगों के संबंध में कई बार मांग पत्र दिए और उसको कुछ मांगों पर उन्होंने ध्यान दिया, कुछ पर अनदेखा किया है। आज ये देखने में आ रहा है कि सर्वेक्षण सर पर है और सफाई कर्मचारियों को फिर जो वार्डों के अंदर आज कई कर्मचारी हमारे मर गए हैं, कई कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह पर नए कर्मचारियों की स्वीकृति नहीं दी जा रही है और जो हमारे कर्मचारी बचे हैं उन कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। एक कर्मचारी पे 10-10 कर्मचारी का बोझ डाला जा रहा है और वो उसके कारण जो है बीमार हो रहा है और आए दिन जो है उनकी मौतें हो रही हैं, जिसका हमारा संगठन ने कड़ा विरोध किया है। माननीय आयुक्त महोदय को इसके बारे में भी अवगत कराया तो आयुक्त महोदय जी अभी तक इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर संगठन उग्र आंदोलन की ओर जा रहा है। हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं जो आज हमने ये देखने में आ रहा है कि जो हमारे दरोगा बंधु और AHO हैं वर्तमान में हमारे, उन पर हिटलरशाही कसी जा रही है। उनको मतलब ये है कि उनको रिश्वतखोर साबित किया जा रहा है। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।